बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आजकल जिस तरह गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है। क्यों ना आज हम आइसक्रीम की रेसिपी बनाएं। मैं आप लोगों के लिए बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। काजू इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर लिए हैं। बटर इसमें मैंने 1 इंच के 2 पीस लिए हुए हैं और इसी तरह मैंने 4 टेबलस्पून चीनी ली है। ये 1/4 कप के बराबर है। आधा कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क वैसे तो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसका ऊपर लिंक आ रहा होगा। मैंने ये भी बनाया हुआ है, तो आप इधर से भी देख के घर में भी कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम मैंने 1 कप के बराबर ली है। 1 टीस्पून के करीब हम बटर स्कॉच एसेंस भी यूज करेंगे। व्यूअर्स, मैं इसमें येलो फूड कलर भी यूज कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। चलें, सबसे पहले हम कैरेमल क्रंच तैयार कर लेते हैं, फिर आइसक्रीम बनाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पैन लेके उसमें चीनी डाल दें। चम्मच हिलाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता चीनी पिघलना शुरू हो गई है। इसमें आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है ताकि कोई गुठलियां ना बने। आहिस्ता आहिस्ता चीनी कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। जब तक ये पूरी तरह कैरामलाइज नहीं हो जाती हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। चीनी अच्छे से कैरामलाइज हो गई है। अब इसमें मैं काजू शामिल कर दूंगी, साथ ही इसमें मक्खन भी डाल देंगे। अब जल्दी से इसको मैं बटर लगे हुए पैन में निकालूंगी ताकि ये अच्छे से जम जाए उसमें। ये इस पैन में मैंने पहले से बटर अच्छी तरह लगा के रख लिया था, क्योंकि इसमें जल्दी से हमने ये निकालना होता है मिक्सचर। अच्छी तरह इसमें फैला दें और इसको ठंडा होने तक आपने वेट करना है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका क्रंच तैयार कर लेंगे। ये देखें, क्रंच हमारा अच्छी तरह ठंडा हो गया। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे हाथ मारें। चम्मच की मदद से भी आप उखाड़ सकते हैं इसको, इस तरह। अब ये सारा क्रंच इस तरह बैग में डाल के इसको हम छोटा छोटा पीसेस में तोड़ लेंगे। ये देखें, सारा क्रंच रेडी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। क्रंच हमारा रेडी है। मैं इसे साइड में करूंगी और क्रीम से अब हम आइसक्रीम बनाना शुरू करेंगे। मैंने बाउल और ये ब्लेंड करने वाले दोनों को फ्रीजर में रखा हुआ था। ये बिल्कुल ठंडे हैं। इसी तरह ठंडा होगा तो फिर ये आइसक्रीम बनेगी। इसी तरह हमारी क्रीम जो है वो भी बिल्कुल ठंडी है। ये 1 कप मैंने व्हिप क्रीम ली है। आपको अगर व्हिप क्रीम नहीं मिलती तो आप फ्रेश क्रीम भी 1 कप लेके इस तरह बना सकते हैं। वो भी बिल्कुल सही आइसक्रीम बन जाती है। बिल्कुल लो स्पीड पे सबसे पहले हम इसको चलाएंगे। 1 मिनट तक मैंने लो स्पीड पे चलाया। अब मैं जरा मीडियम स्पीड पे इसको चलाऊंगी जब तक कि इसकी थिक किस्म की पीक्स ना तैयार हो जाएं। ये देखें व्यूअर्स, इसकी स्टिफ पीक्स बन गई हैं। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कंडेंस मिल्क मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें बटर स्कॉच एसेंस में डालूंगी। थोड़ा सा इसमें फूड कलर मिक्स करें, क्योंकि बटर आइसक्रीम थोड़ी येलो से कलर की होती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल के उस फूड कलर डाला है और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब थोड़ा सा ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लें। कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं कैरेमल क्रंच जो बना के रखा है वो डाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें बचा कर रखूंगी ताकि डिश आउट करते हुए मैं इससे गार्निशिंग कर सकूं। अब हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। अब एक मैंने एयर टाइट बाउल लिया है। इसमें मैं आइसक्रीम मिक्सचर जो रेडी किया हुआ है वो डाल दूंगी।
चम्मच की मदद से ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर सतह कर लें। अब इसको प्लास्टिक शीट से अच्छे से कवर कर दें और अंदर तक इसको चिपका देना है ताकि कहीं से भी एयर जाने का खतरा ना हो, क्योंकि हल्की सी एयर भी कहीं से गई तो अंदर आइस क्रिस्टल बनने का खतरा होता है। इसलिए इसको अच्छे से आपने टाइट करके बंद करना है। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट ना हो तो आप इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका ढकना अच्छे से बंद कर दूंगी। व्यूअर्स, हमारा आइसक्रीम मिक्सचर रेडी है। इसको फ्रीजर में कम से कम 7-8 घंटे के लिए रखेंगे। अगर ओवरनाइट रख दें तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं इसे पूरी रात के लिए रखने लगी हूँ। इंशाल्लाह सुबह निकाल के देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। व्यूअर्स, इसको पूरी रात मैंने फ्रीजर में रखा था। अब हम देखते हैं आइसक्रीम हमारी कैसी जमी है। बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। इसे हम निकालते हैं। ये देखने में ही देखें कितनी सॉफ्ट लग रही है। वाह! ये जो मैंने क्रंच बनाया था वो भी ऊपर डाल देते हैं। व्यूअर्स, देखें बहुत ही मजे की आइसक्रीम जमी है। बिल्कुल इस तरह की आइसक्रीम बनी है जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं। आपने ये जरूर ट्राई करनी है। बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आपको दी है। व्हिप्ड क्रीम अगर किसी को नहीं मिलती है तो वो फ्रेश क्रीम यूज कर सकता है, उससे भी बिल्कुल इसी तरह आइसक्रीम बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन जरूर क्लिक करना है और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस उनको देखने को मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकॉन भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।